हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम में जो एलटी का एग्जाम है, हो सकता है वो 25 अप्रैल को ही हो। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है उससे रिलेटेड। तो उस एग्जाम के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डेस्परेट रेमेडीज इज अ नोवेल रिटन बाय। डेस्परेट रेमेडीज नोवेल जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी थी, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। रीजनल नॉवलिस्ट भी बोला जाता है इनको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफन स्पेंडर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। किससे इन्फ्लुएंस थे स्टीफन स्पेंडर? तो ये हमारे WH ऑर्डन से इन्फ्लुएंस थे स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन दी गई है, लाइंस पूछी जाती है काफी बार कि इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी, फ्रॉम विच ऐसे इज दिस लाइन कोटेड। तो ये जो लाइन है ये आपकी फ्रांसिस बेकन के ऐसे से ली गई है। उनका एक ऐसे है, ऑफ ग्रेट प्लेस, उससे ये ली गई है। फ्रांसिस बेकन का जैसे ऑफ ट्रूथ है, ऑफ लव, ये कुछ ऐसे हैं जिनसे काफी सारी लाइंस पूछी जाती हैं। तो इसलिए वो एक, जैसे कि उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड भी दिया था, उससे भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो इसलिए फ्रांसिस बेकन को पढ़ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लिटरेचर की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्म्स एंड द मैन इज अ सैटायर ऑन। सबसे पहले तो आर्म्स एंड मैन इज रिटन बाय GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मॉडर्न एज के हमारे ड्रामेटिस्ट हैं। तो ये एक सैटायर था वॉर एंड हीरोइज्म पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉर एंड हीरोइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स की व्हेन यू आर ओल्ड, ये किसे एड्रेस्ड है ये पोएम? तो ये वर्क है जो इनका, ये मॉड गॉन को उन्होंने डेडिकेट किया था। मॉड गॉन जो कि उनकी बिलव्ड थी, और मॉड गॉन को उन्होंने 3 बार प्रपोज किया था, बट तीनों बार WB ईट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ये इसीलिए मॉड गॉन एक इम्पोर्टेंट फिगर हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं WB ईट्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम सेल, अबाउट whom आर दिस लाइन स्पोकन। ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की लाइंस हैं। ये एंटोनियन क्लियोपेट्रा प्ले से ली गई हैं और ये बोली गई थी क्लियोपेट्रा के लिए। तो नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लियोपेट्रा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ थ्योरी ऑफ इमिटेशन इन लिटरेचर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने इमिटेशन की थ्योरी दी थी लिटरेचर में। अगर एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने 6 टाइप ऑफ ट्रेजिडी के बताए थे। क्रिटिसिज्म से रिलेटेड प्लेटो, एरिस्टोटल, T.S. इलियट, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, द पोएट हैज no identity, he is certainly the most unpoetical of all God's creature, whose observation is this। काफी इंपोर्टेंट लाइन है, ये बोला था जॉन कीट्स ने, रोमांटिक एज के राइटर हैं जॉन कीट्स, इनके थ्रू ये लाइन बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose collection of short stories carries the title Hungry Stone and Other Stories। तो Hungry Stone and Other Stories रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वर्क है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनको नोबेल प्राइज किस ईयर मिला था और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? कमेंट में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी द डायमंड नेकलेस? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा गी डे मॉपसन। ये एक फ्रेंच राइटर हैं, इन्होंने ये वर्क लिखा था द डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू एटलांटिस? तो फ्रांसिस बेकन का ये वर्क है न्यू एटलांटिस। ये इनकी एक अनफिनिश्ड नॉवल है। अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन इज अनफिनिश्ड, तो वहां पे भी हमारा आंसर हो जाएगा न्यू एटलांटिस। नेक्स्ट है, हु रोट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये वर्क था डॉक्टर जॉनसन का। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट है, स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है ऑफ स्टडीज, वहां से ये लाइन्स ली गई हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है, एंड आई थिंक ये BA के कोर्स में भी है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन
जेस्टिंग पायलट अकर्स। तो सबसे पहले तो जो जेस्टिंग पायलट है ये एल्डस हक्सले की एक नॉवल भी है, लेकिन फ्रांसिस बेकन ने भी अपने एक वर्क में इसे यूज किया है। तो ऑफ ट्रूथ जो इनका एक ऐसे है वहां पे इन्होंने इसका यूज किया है। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। तो फ्रांसिस बेकन ही इज नोन एज द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। एंड अगर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे पूछा जाता है तो वहां पे भी हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू अटलांटिस बाय फ्रांसिस बेकन इज बेस्ड ऑन। अभी मैंने आपको बताया था न्यू अटलांटिस का एक वर्क है, फ्रेंच वर्क है। ये किस पे बेस्ड है? ये थॉमस मूरे का एक वर्क था यूटोपिया, उस पे इनका ये नॉवल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फाइनल एडिशन ऑफ फ्रांसिस बेकन्स ऐसे केम। फ्रांसिस बेकन ने टोटल 58 एसेस लिखे थे जो 3 एडिशंस में आए थे। तो सबसे पहला एडिशन इनका 1596 में आया था एंड इनका लास्ट एडिशन 1625 में आया था जिसमें कि 58 एसेस थे। सेकंड एडिशन में 1603 में आया था आई थिंक, एंड उसमें कुछ 38 एसेस थे एंड लास्ट वाले में 58 ऐसे थे। लाइफ स्पैन ऑफ फ्रांसिस बेकन इज 1561 टू 1626। 1625 में जेम्स वन की डेथ के बाद अगले साल फ्रांसिस बेकन की भी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज अ सटायर ऑन रिलीजन। तो अ टेल ऑफ अ टब इनका एक वर्क है जो कि रिलीजन पे एक सटायर था। नेक्स्ट है ड्रेपियर्स लेटर्स बाय जोनाथन स्विफ्ट रिटन बाय द नेम। तो ये जो इनका वर्क है ड्रेपियर्स लेटर्स, ये जोनाथन स्विफ्ट ने अपने नाम से नहीं बल्कि सूडो नेम से पब्लिश करवाया था और वो नाम है एम बी ड्रेपियर। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज अबाउट द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये एक ऐसा वर्क था जिसमें इन्होंने लोगों को मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जागरूक किया था कि किस तरीके से बच्चों के साथ गलत गलत चीजें होती हैं। उनकी जो प्लाइट है, जो उनकी कंडीशन है, उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में इस वर्क में बताया गया था। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। तो जॉन डन जो है वो हमारे मेटाफिजिकल पोएट स्कूल ऑफ पोएट्स के लीडर माने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉन डन। नेक्स्ट है हु रोट मैन विदाउट वुमेन अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मैन विदाउट वुमेन ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, ये लिखा था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अमेरिकन राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट इज हुज कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। तो वॉल्ट विटमैन, अगेन अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच नोवेल बाय हेमिंगवे डज सेंटियागो फिगर। सेंटियागो एक कैरेक्टर है जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे की नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल लाइट इन अगस्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम फॉकनर। नेक्स्ट है विच नोवेल ऑफ विलियम फॉकनर इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। तो ऑटोबायोग्राफिक एलिमेंट्स इनकी नोवेल रिवर्स में इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट माई स्टोरी। तो माई स्टोरी एक वर्क है कमला दास का, जिसको मलयालम में एंटे कथा भी इसका टाइटल है। इंडियन राइटर है कमला दास, उनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट है फॉर विच नोवेल आर के नारायण गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो 1960 में इन्हें ये अवार्ड मिला था फॉर द गाइड के लिए, एंड द गाइड लिखी गई थी 1958 में। नेक्स्ट है द फुल नेम ऑफ अरुंधति रॉय। इस क्वेश्चन को द फुल नेम भी पूछ लेता है एंड कभी कभी व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ अरुंधति रॉय भी पूछा जाता है। तो सुजैना अरुंधति रॉय इनका फुल नेम था या फिर फर्स्ट नेम सुजैना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच वर्क अरुंधति रॉय गॉट द बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय को इनका एक काफी फेमस वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट है हु ब्रॉट आउट अ वीकली जर्नल एंटाइटल्ड द एडवेंचरर। तो ये जो वीकली जर्नल है ये डॉक्टर जॉनसन का जर्नल था जिसका टाइटल है द एडवेंचरर। नेक्स्ट इज
Who is the author of The Spirit of the Age? Our correct answer is William Hazlitt. Next question है The Prelude is a poetical autobiography of. The Prelude masterpiece हम कह सकते हैं, पोइटिकल ऑटोबायोग्राफी थी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की. नेक्स्ट है एल्डस हक्सले बोरोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले का एक काफी फेमस वर्क है जो इन्होंने लिया था शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट, जो शेक्सपियर का एक प्ले था, वहां से उन्होंने ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल लिया था. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी इम्पोर्टेंट, इसमें से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस तो आने चाहिए एलटी के एग्जाम में. एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.